ओम शांति। मनमोहिनी वन में आप सभी राजयोग का अभ्यास करने, विशेष आध्यात्मिक ज्ञान और योग सीखने के लिए आए हैं। सबसे पहला लेसन आप सबको मिला होगा। एक बहुत सुंदर पहेली है, मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ कि पहेली को हल कर लिया तो आपके अंदर उसकी पावर अपने आप आ जाएगी। तो पहले लेसन में ही ये पढ़ाया गया कि आप ये शरीर नहीं हैं, जिस शरीर को हम सब आज तक यही मानते रहे कि सब कुछ यही है। हम सबको एक समझ जो परमात्मा के द्वारा मिली, जिसको हम स्व कहते हैं, स्व मैं, वो मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। अगर इस शरीर से अलग हो जाएं, निकल जाएं, तो शरीर 5 तत्वों का पुतला मिट्टी है। आत्मा इस शरीर के अंदर जब तक है तब तक शरीर चैतन्य है, हिलडुल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। लेकिन आत्मा इस शरीर से जब जुदा होती है तो इस शरीर जड़ मिट्टी बन जाता, और आत्मा भी इस शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहेली को हम सब ने हल किया। परमात्मा ने हम सबको यही पहचान दी कि आप इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली, इन आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति हो। और जब उस चैतन्य शक्ति के स्व के स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, स्व का स्वरूप आप सबने समझा होगा। कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। वो अजब सितारा बहुत वंडरफुल सितारा है जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा ही मस्तक में तिलक लगाने का अभ्यास है। खास भारतवासियों को, चाहे वो पूजा करते हैं, चाहे विजय के किसी युद्ध के मैदान में जाते हैं, विजय के लिए भी तिलक मस्तक पर देते हैं। सुहाग की निशानी भी मस्तक पर तिलक लगाते हैं। पूजा पाठ में भी मस्तक पर ही तिलक लगाया जाता है। वो तिलक, वो ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की निशानी है। जब हम अपने स्व को पहचान जाते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और परमात्मा जो है जैसा, वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो परम है, सुप्रीम है। रूप में दोनों समान हैं, गुणों में वो सिंधु है, सागर है, और हम उसका स्वरूप हैं। धाम भी हम सबका एक ही है। जिस घर से सृष्टि मंच पर हम आए हैं पार्ट बजाने के लिए, खेल खेलने के लिए, जब भी किसी के आगे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुख आते हैं, तो हमेशा उसकी नज़र ऊपर की ओर जाती है। हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम ले चल। लेकिन कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या एड्रेस है उसकी? स्वयं परमात्मा जब इस सृष्टि मंच पर आते हैं, अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश होते हैं, तो आत्मा को सत्य पहचान देते हैं। और वो पहचान मिलने से, स्वयं को जानने से, स्वयं का मान क्या है, जिसको हम कहते हैं पावर है, स्वमान। जैसे एक पावर इस समय काम कर रही है, वो है देह अभिमान। वो भी एक प्रकार का उल्टा नशा है, और उसी के कारण जितनी प्रॉब्लम्स हैं
इस कलयुग के अंदर, उसका ही मूल कारण हम सब ने अपने आप को भूल करके, मैं अपनी पद को, अपनी पोजीशन को, अपनी पढ़ाई को, अपने कुल को, अपनी जाति को, जिस स्थान पर जन्म लिया उसी स्थान के भान में आ गए। उसको कहते हैं देह अभिमान। और जब देह अभिमान आया, देह अभिमान जब प्रवेश हुआ, जब हम अपने आप को भूल गए, स्व को भूल गए और समझ लिया कि मैं ही ये हूँ, तो 3 प्रकार का मैं जो नुकसान करने वाला है वो आज मैं आपके आगे रखता हूँ। स्व की पहचान सही रूप में अगर है तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। इन कर्मेंद्रियों से जो चाहे वो कर सकती है। कहते हैं मैं चाहता नहीं था, मुझे गुस्सा आ गया, मैं चाहता नहीं था, मैंने ऐसा बोल दिया, देख लिया, सुन लिया। ये जो परवश स्थिति है, अगर किसी ने अपने स्व को पहचान लिया, अपने स्वधर्म में स्थित हो गया, तो ये परवश स्थिति उसकी समाप्त हो जाएगी। कभी भी कोई कर्म इंद्रिय आत्मा से गलत काम नहीं करा सकती। मालिक है आत्मा, राजा है। क्योंकि कहते हैं मेरे हाथ हैं, ये मेरा मुख है, मेरी आँखें हैं। जब मेरी हैं तो मैं भी कुछ हूँ। अब उस मैं को ही भूल गए। इसलिए स्व को पहचानना, स्वधर्म में स्थित होना, स्वमान में रहना, ये एक मैं, एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो आज के मैं शब्द में क्या हो रहा है? एक तरफ अभिमान आता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। संसार में आज जितने भी टकराव की स्थिति बनती है उसका एक मूल कारण है उल्टेपन का मैं बड़ा हूँ, मैं परिवार का अनुभवी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी बहुत सारी विशेषताएं हैं। परमात्मा कहता है बच्चे, इसी ने तुम्हें अनेक प्रकार से दूर किया है, संबंधों में बिखराव आ गया है, टकराव पैदा हुआ है, क्योंकि तुमने समझा मैं ये हूँ। जो नहीं हो उसको मैं समझ रहे हो। क्योंकि आज हम कहते हैं हम बहुत बड़े कुल के हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और कल जब इस शरीर को छोड़ दिया तो पढ़ाई कहाँ गई, वो धन कहाँ गया, वो रूप कहाँ गया, वो कुल कहाँ गया, सब वहीं की वहीं छूट गया। तो इस देह अभिमान के कारण, उल्टे मैं के कारण एक ऐसा उल्टा अभिमान आ गया, जिस अभिमान के कारण लोग आज किसी के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, किसी को अपनेपन का स्नेह नहीं दे पाते हैं। कहीं कहीं अगर मेरे अनुसार कोई नहीं काम करे तो गुस्सा आता है, मैं जो कहता हूँ ये समझता नहीं है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है, ये जो कहता है वो गलत है। तो परमात्मा ने जब हमें मैं की, स्व की पहचान दी तो कहा बच्चे इस मैं से मुक्त हो जाओ। ये देह अभिमान का मैं अहंकार की निशानी है। ये अहंकार तो रावण के पास था, जिससे उसने सोने की लंका को भी ख़त्म करवा दिया, सारा परिवार कुल का नाश कर दिया। वो देह अहंकार आ गया उसको। परमात्मा ने हमें पहचान दी कि बच्चे तुम एक आत्मा हो, इस सृष्टि नाटक पर खेल खेलने के लिए आई हो, पार्ट बजाने के लिए आई हो। ये मैं शब्द का प्रयोग जरूर करो, लेकिन जब मैं शब्द कहते हो तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्वधर्म में, इस स्वमान में स्थित हो करके फिर बोलो तो कभी भी कोई को आपके शब्द दुख नहीं पहुँचाएंगे, टकराव नहीं पैदा होगा। और आप सब जानते हैं जहाँ अभिमान होता है, जरा भी अभिमान होता है तो उसकी निशानी बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि अगर कोई ने मुझे मान नहीं दिया, ठीक तरह से बात नहीं की, तो अभिमान वाले को तुरंत अपमान की फीलिंग आती है। बहुत जल्दी वो अपमान महसूस करता है कि हमने इतना सब किया है,
इतना सब मैं परिवार के लिए करता हूँ, समाज के लिए करता हूँ, देश के लिए करता हूँ, लेकिन मेरा क्या मान है यहाँ? कौन मुझे जानता है? मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। तो उसको अपमान की बहुत फीलिंग आती है और वो फीलिंग उसकी खुशी को गायब कर देती है। उसके अंदर रहता है कि जब हमने इतना सब किया है, इतनी हमारी विशेषताएं हैं, तो सबको मुझे उसी नज़र से देखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इसलिए देहाभिमान से जो नुकसान हुए हैं वो आज हम सब देख रहे हैं कि कितनी विनाश ज्वाला तक प्रकट हो रही है। इसके कारण एक व्यक्ति जरा भी झुकता नहीं है, वो दूसरे पर तुरंत अटैक कर देता है, बदला लेना चाहता है। अहंकार के कारण, मैं के अहंकार के कारण, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी सेना है, इतनी बारूद है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये भी एक देह अभिमान की निशानी है। और इस देह अभिमान के कारण ही इस संसार को आज हम सब विनाश की कगार तक लेके पहुँच गए हैं। और किस दिन किसको गुस्सा आएगा, देह अभिमान आ जाएगा तो बटन दबाने की देरी है बस। कहते हैं कितनी बार इसका विनाश किया जाता है, इतनी तो बारूद इकट्ठी करके रखी है, ऐसे आणविक शस्त्र इकट्ठे करके रखे हैं। अगर जरा भी भूल से भी बटन दब गई तो ये मानव सृष्टि का क्या होगा? सबके आगे प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न चिन्ह इसीलिए हैं क्योंकि व्यक्ति के अंदर अहंकार इतना है, अपने समझ का, अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का अभिमान आ गया है। इसलिए इस पावर को समाप्त करने के लिए आपको एक दूसरी पावर बताई जा रही है, स्वमान। जहाँ स्वमान है वहाँ निर्माणता आ जाती है, निमित्त भाव आ जाता है, नम्रता आ जाती है। और उस नम्रता के आधार से सब कार्य एक दूसरे को सम्मान देने से होते हैं। आज इतना बड़ा आश्रम यज्ञ आप देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, मैंने इन नज़रों से 50 साल तक देखा भी है और इसमें हमने भाग भी लिया है। हमारा 51 ईयर्स चल रहा है। 72 अप्रैल में मैं समर्पित हुआ था और आज 22 जुलाई में हम बैठे हैं। 51 ईयर्स, 50 पूरा हो गया। बहुत समीप से देखा, एक छोटे से पौधे को बढ़ते हुए देखा है और उसका मूल कारण देखा है। जो हमारी निमित्त इस विद्यालय की मुख्य रही दादियाँ, जिनको हम कहते हैं, जो मुख्य संचालिका प्रशासिका के रूप में रही, उन्होंने अपने सम्मान को नहीं खोया। बहुत सम्मान में रहती थी, लेकिन कभी अभिमान का अंश भी नहीं आया। और अभिमान का अंश न आने के कारण उन्होंने इतनी बड़ी सेना तैयार कर दी। इतनी बड़ी सेना जो आप देख रहे हैं, 30-40 हज़ार समर्पित बहनें हैं, इतने भाई हैं जो उनकी भुजाएं हैं, राइट हैंड हैं। और इसलिए आज देश विदेश में इतना सारा कार्य, इतनी वृद्धि, इतना विस्तार हुआ है, कहीं भी टकराव तकरार की स्थिति नहीं बनती। क्योंकि सम्मान देने वाली आत्मा सम्मान देना जानती है। सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलता। अगर आप किसी से मांगना चाहो तो कोई आपको सम्मान नहीं देगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा झुक करके पहले उसको सम्मान दे दो तो आपको स्वतः मिल जाएगा। तो सम्मान हमें झुकना सिखाता है, और जितना हम झुक करके नम्र बन करके चलते हैं, हमें पूरे परिवार का, पूरे इस विद्यालय के सब भाई बहनों का बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है। और सम्मान के कारण कोई भी कार्य बहुत सहज रीति से, निर्विघ्न रूप से सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने अपनी दादियों को देखा, बहुत ऊंचे सम्मान में रही कि भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, उनका ये कार्य है, नई सृष्टि की स्थापना उन्हें करनी है। और उन्होंने अगर मुझे कोई सेवा दी है तो मैं केवल सेवाधारी हूँ। कभी भी उनको ये नहीं आया कि मैं प्रशासिका हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ संस्था की। और हेड बन करके, हेड समझ करके किसी को आर्डर से नहीं चलाया। सम्मान में रही कि भगवान ने ये कार्य मुझे दिया है,
लेकिन सबको साथ लेकर के चलना है, इसलिए सबको सम्मान देना है। सम्मान देने के कारण हर एक के मुख से यही आज तक शब्द निकलते हैं, मेरी दादी, मेरी बड़ी बहनें, मेरी, ये मेरापन उनके अंदर से, हर एक के अंदर से निकलता। और उनके मुख से जो निकला, मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो कुछ कह दिया, किसी ने उनकी बात को कट नहीं किया। जी दादी, जी दादी, इतने बड़े कार्य को कैसे अंजाम दिया, कैसे पूरा किया है, मैंने इन आँखों से देखा। एक बार की बात सुनाता हूँ, क्योंकि मैं इन दादियों के राइट हैंड बन कर के बहुत समीप रहा हूँ। उनका सम्मान भी देखा है और उनको कार्य कराने का तरीका भी देखा है। जो उनके पत्र है, उनकी तरफ से जो डायरेक्शंस जाते हैं, वो सेवा मुझे मिली लिखने की। जो उनके विचार हैं उनको मैं कैच करके और पत्रों के रूप में भेजूं। ऐसा नहीं है कि मैं उनके बिना बताए, बिना कोई डायरेक्शन दिए हुए लिख रहा हूं, लेकिन कुछ भी लिखा तो पहले शब्द में उनका सम्मानजनक शब्द ये रहा, चाहे हमारी दादी प्रकाश मणि थी, चाहे हमारी दादी जानकी जी थी, इन्होंने कहा तूने बहुत अच्छा लिखा है। पहले ये शब्द यूज किए, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। फिर अगर कोई बात कहनी है, करेक्शन देनी है, अगर इस स्थान पर ये लिखते तो बहुत अच्छा रहता। ये है सम्मान देना, समझ रहे हैं? नहीं, तुमने क्या लिख दिया, ये नहीं लिखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो लिखने वाले का जो उमंग है, उत्साह है, वो खत्म हो जाता है। तो सम्मान में रहने वाली आत्मा हर एक को जब इस तरह से सम्मान देती है कि तुम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कार्य बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये थोड़ी सी एडिशन कर लो, ये करेक्शन कर दो, बस ठीक हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने इस संगठन को एक सूत्र में बांधा। कभी भी कोई बात ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन गलत है किसी की बात को अभिमान में आकर के कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं दूसरे के विचारों को, उनकी बातों को कट कर दूँ, ये अभिमान है। आप कहेंगे कट करना पड़ेगा, गलत है तो क्या हम गलत को गलत न कहें? कहना ही पड़ेगा, लेकिन कहने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। जो सम्मान में रहने वाली आत्माएं हैं, मैंने देखा वो बहुत ऊंचे नशे से कहती हैं, बहुत प्यार से कहती हैं कि देखो तुम इतने योग्य हो, इतने समझदार हो, इतनी सब विशेषताएं तुम्हें भगवान ने दी हैं, लेकिन ये जो कार्य है थोड़ा सा मर्यादा के विपरीत है, इसको ठीक कर लो। सम्मान दिया और सम्मान में रह करके, सम्मान दे करके उससे बड़े से बड़े कार्य करा लिए, उसको सुधार दिया। आजकल सुधारने का तरीका क्या है? डायरेक्ट कट कर देना, डायरेक्ट शिक्षा दे देना, वहाँ पर टकराव पैदा हो जाता, वहाँ से दूरियाँ बढ़ जाती, लोग एक दूसरे के समीप नहीं आना चाहते हैं। अगर आप एक बार बच्चे को कभी कोई डायरेक्ट डांट दो तो दूसरी बार आप के समीप वो आने से कतराएगा, आएगा ही नहीं। अगर उसको उसी तरह से सम्मान दो, अरे तुम कितने रायल कुल का है, कितने अच्छे घराने का है, तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस मर्यादा के हो, सम्मान दो उसको पहले, और फिर अगर कोई करेक्शन करोगे, देखो ये अपने परिवार के लिए शोभता नहीं, इसको छोड़ दो, तुरंत मान लेगा। लेकिन तुरंत आपने पहले ही तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरे कुल की नाक कटा दी, ग्लानि करा दी, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तो उसके जो अंदर का सम्मान है वो गिरावट की ओर जाता है, और उसके कारण वो बदलने की बजाय और बिगड़ जाता है। परिवर्तन करने का तरीका जो परमात्मा ने अपनाया, और जो इस विद्यालय में सभी भाई बहनें जो भी निमित्त हैं, अभी भी हैं, वो इसी तरह से सबको सम्मान देते हैं। लेकिन सम्मान अभिमान का अंश न ले ले। कहीं भी चलते चलते सम्मान भी अभिमान में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने जो 3 प्रकार के मैं को कट करवाया कि बच्चे ये मैं शब्द प्रयोग नहीं करो, मैं तो कोई काम का ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है, मेरे को कोई जानता ही नहीं है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं। ये बहुत निराशा के संकल्प, उदासी के संकल्प, परमात्मा इसको एक नाम देते हैं, दिल शिकस्त है। जैसे दिल की बीमारी जब होती है तो क्या होता है,
आर्टरीज पहले ब्लॉक हो जाती है, और आर्टरी ब्लॉक होती है तो सर्कुलेशन रुकने लगता है। परमात्मा भी कहता है कई मेरे बच्चों की आध्यात्मिक उन्नति में ये जो आध्यात्मिक आर्टरीज हैं ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक होने का कारण है उनका उमंग, उत्साह, उनकी खुशी, उनका नशा गायब हो जाता है। जब उमंग उत्साह कम होता है तो कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। दादी जी करीब 85 साल की उम्र में भी एक दिन क्लास करा रही थी। क्लास कराते कराते बोलती हैं, इस सभा में बूढ़ियाँ कौन बैठी हैं, बूढ़ियाँ कौन बैठी हैं? तो कुछ थी जो 60 साल के ऊपर थी, उन्होंने कहा बूढ़ियाँ हैं। दादी कहती, देख मैं बूढ़ी नहीं हूँ, 85 साल की उम्र में मैं बूढ़ी नहीं हूँ। कोई कह दे दादी आप बुढ़ापा आ गया, कहती मैं बूढ़ी हो गया। बूढ़े वो हैं जिनके अंदर उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है। मेरे अंदर तो कितना उमंग उत्साह है, मैं बूढ़ी थोड़ी हूँ। ये सम्मान था उनका, और उस सम्मान के कारण कभी भी उन्होंने बिस्तर नहीं पकड़ा लास्ट तक, सब सेवाएं करती रही। लास्ट में मेरे को कहती हैं एक दिन बुला करके, तुम राजू एक ऐसा डायरेक्शन लिख जो हमारे हर सेंटर में, हर जोन में 1-1 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए, 1-1 लाख लोग आने चाहिए एक एक कार्यक्रम में। तो मैं भी थोड़ा हंसने लगा। हमने कहा दादी यहाँ कोई एक्टर थोड़ी है जिनको देखने के लिए 1 लाख लोग आएंगे। कहती क्या बोला, क्यों नहीं आएंगे? बाबा का, भगवान का ज्ञान हम दे रहे हैं, तुम लिखो देखें क्यों नहीं आएंगे। सचमुच उस समय एक हमारी यहाँ बहन थी गुजरात में ही, सरला दीदी, उन्होंने इस दादी की बात को समझा। कहती दादी ठीक है, मैं 1 लाख का प्रोग्राम अहमदाबाद में करती हूँ, 1 लाख लोगों को बुलाऊंगी। दादी बहुत खुश हो गई कि ठीक है। दादी ने कहा और उसने हाँ जी किया, और जब उसने तैयारी की प्रोग्राम की तो पहले प्रोग्राम में 2 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए। अब दादी का उमंग बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया। फिर कहती है अभी कोई भी सेंटर, कोई भी जोन, कोई भी स्टेट ऐसा न हो जहाँ पर 1 लाख का प्रोग्राम न हो। कुछ भी करो, हमें करना है। आज जो सेवाओं की इतनी वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, उनका एक उमंग था, उत्साह था, और बहुत सम्मानजनक शब्द थे। कराना ही है, भगवान का काम है, सबको उसका पैगाम मिलना चाहिए। एक बहुत ऊंचे नशे से कहती थी कोई भी वंचित न रहे, कि इस धरा पर स्वयं भगवान आए नई सृष्टि बनाने के लिए, और लोग कहें कि आपने मुझे बताया भी नहीं, तुम्हारा फर्ज बनता है बताना। फिर एक दिन मुझे कहती है कि तुमने आबू में तो कोई प्रोग्राम किया ही नहीं, तुम किसानों की सेवा करता है, आबू में क्यों नहीं किया? कम से कम 50,000 लोगों को यहाँ बुलाओ, 50,000 लोग बुलाओ। कहाँ से बुलाएंगे आदिवासियों को? उनका, लेकिन उनका जो उमंग था, उत्साह था। कहती सब लोग जाओ गाड़ियाँ ले कर के, और जितने लोग हो सबको निमंत्रण मेरे नाम से दो, दादी आपको बुला रही है, दादी आपको ब्रह्मा भोजन खिलाएगी। उनका जो सम्मान था, और उस नशे से कहती थी। सचमुच मैं आपको बताऊं, इसी डायमंड हॉल में यहाँ शांतिवन में 45,000 से अधिक लोग आ गए, और दादी खुद उनके सामने आकर के भाषण भी किया, और बड़े प्यार से उनको सबको सौगात दिया, और सबको ब्रह्मा भोजन खिलाया। कहती देखो बुलाओ ना, प्यार करो ना, उनको आएंगे क्यों नहीं आएंगे? कोई भी कार्य असंभव नहीं है, लेकिन उस सम्मान की पावर है, सम्मान देने की पावर है। अगर हम उस पावर का प्रयोग कर लें तो संसार में किसी के लिए कोई असंभव कार्य है ही नहीं। लेकिन कभी अभिमान आ जाता है, और कभी निराशा, दिल शिकस्ती, मेरे अंदर कोई कला नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। तो ये मैं भी बहुत खतरनाक है, हार्ट की बीमारी अटैक कर देगा, और वो मैं जो अभिमान वाला है वो कैंसर बन जाएगा, अंदर अंदर खुशी गायब कर देगा, नशा गुम हो जाएगा, उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, ये 2 मैं तो ठीक, लेकिन तीसरा मैं भी एक चलते चलते कईयों में दिखाई देता है। मैं जैसा हूँ ऐसा ठीक, जैसा हूँ वैसा मैं ठीक हूँ। ये कौन सा मैं है? परमात्मा कहता है ये मैं भी बहुत नुकसान करता है।
अरे मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही मंदिरों में पूजने वाली देव आत्मा हूँ, ये कोई दूसरी आत्माएं हैं क्या? कहाँ से देवताएं आ गए? एक समान है कि मैं था, मैं हूँ, मैं बन के दिखाऊंगा। ये इस विद्यालय का एक लक्ष्य मिला हम सबको। मनुष्य देव आत्मा बन सकता है, नर श्री नारायण समान बन सकता है, नारी श्री लक्ष्मी समान बन सकती है। और ये जितने जड़ मंदिर आपके पूजे जा रहे हैं, ये जड़ मूर्तियाँ जो आप देख रहे हो, जिनकी इतनी पूजा हो रही है मंदिरों में, ये कोई दूसरे नहीं हैं, ये आप ही चैतन्य में थे और अब फिर से बनना है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम ऑब्जेक्ट है, ये लक्ष्य है। आज देखो हमारे कई प्रांतों में देवियों की पूजा करते हैं, 2 बार नवरात्रि मनाते हैं भारत के अंदर। अब देवियाँ अष्टभुजा वाली, सब शस्त्र धारण किए हुए, लोग उनको माँ माँ कह करके याद करते हैं, पूजा करते हैं। परमात्मा ने हमें समान स्मृति में दिलाया कि कोई 8 भुजा वाली नारी नहीं होती। ये देवियाँ जो आप पूज रहे हो, ये अष्ट शक्तियों की निशानी है, ये भुजा शक्ति की निशानी है। उनके पास अष्ट शक्तियाँ हैं और वो शिव शक्तियाँ हैं। कभी शक्ति शिव के बिना अधूरी है, वो शिव शक्ति है। शिव परमात्मा से इस आत्मा ने शक्ति ली और उस शक्ति के आधार से उसकी पूजा हो रही है। वही नारी है, रूप भी वैसा ही है, सजावट तो और भी ज़्यादा की हुई है, हर प्रकार का श्रृंगार है। लेकिन असुर कोई है, आसुरी वृत्ति वाला है, तो उसके पाँव के नीचे है। असुर संहारणी है, काली है, दुर्गा है, दुर्गुणों का नाश करने वाली है। व्यक्ति का नाश नहीं किया उसने, ऐसे नहीं किसी पर भाला मार दिया, किसी को तलवार मार दिया, तो हिंसा हो गई। उसकी पूजा कौन करेगा? उसको तो जेल में डाल देंगे। लेकिन हम पूजा कर रहे हैं और अंधश्रद्धा से कह रहे हैं देवी माँ ने ये किया, ये किया, ये किया। परमात्मा समझ देते हैं, समान स्मृति में दिलाते हैं। हमारी जितनी ब्रह्मा कुमारी बहनें आपको मिलेंगी, कहेंगी हम शिव शक्ति हैं। कई लोग कहते हैं आप लोग शादी नहीं किया, ये नहीं किया। कहते हैं अरे हमारे साथ कौन कंबाइंड है? एक व्यक्ति को शादी करके उसको साथी बनाए, कल शरीर छूट जाए, फिर हम विधवा कहलाएंगे? हमने तो उस परम शक्ति के साथ शादी की है, हम शिव के साथ कंबाइंड हैं। ये उनका सम्मान है और उस सम्मान के आधार से कितना निर्विघ्न, निश्चिंत, निर्भय स्थिति में रहती हैं। कोई भय नहीं रहता। आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चले जाओ, कहीं 1 बहन होगी, कहीं 2 बहनें होंगी, बहनों की संस्था है। आज ऐसे कोई अकेले दुकेले रहे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाए, डर है, भय है। वो शेरनी शक्ति बन के रहती हैं कि मैं तो शिव की शक्ति हूँ, शिव बाबा के साथ रहती है। समान है, लेकिन अभिमान नहीं है, बहुत नम्रता है, निर्माणता है। और इसके कारण ये बाबा की बहुत बड़ी चतुराई कहें, भगवान की चतुराई कहें, उसने इन माताओं बहनों की इस विशेषता को परखा और परख करके पहले ही स्थापना करते समय कह दिया वंदे मातरम। जिस नारी को लोग नर्क का द्वार कह रहे हैं, इस नारी से मैं स्वर्ग का द्वार खुलवा दूंगा। ये ब्रह्मा बाबा का शब्द था। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था नाम इसीलिए पड़ा, वो मंडली पहले पड़ा, फिर ब्रह्मा कुमारी से पड़ा। ब्रह्मा कुमार कम नहीं है, ब्रह्मा कुमारी भी बहुत हैं, लेकिन उनको कहा तुम पीछे रहो, इनको आगे करो। वंदे मातरम, शक्तियों को आगे करोगे तो तुम सेफ रहोगे। बहुत विधि से, युक्ति से, क्योंकि उनके पास पालना की शक्ति है, उनके पास सहन करने की शक्ति है, उनके पास समाने की शक्ति है। हर बच्चे के दर्द को पहचान करके उनको आराम देने की, पालना देने की शक्ति है। उस शक्ति को परमात्मा ने पहचाना और उनको समान स्मृति में दिलाया। तुम हो कौन? तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, तुम दुबला नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, तुम समर्थ हो, सबला हो। ये सम्मान है और इस सम्मान की शक्ति के आधार से आज इतनी सेवाएं हुई हैं, इतना विस्तार हुआ है, इतनी निश्चिंत है, निर्भय हैं। कहीं भी भेज दो, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? बाबा कई बार हंसी में कहते थे शब्द, बाबा का शब्द सुना। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में थे ना, ब्रह्मा बाबा कई बार कह देते थे बच्ची तुम बकरी थोड़ी है, तुम तो शेरनी है,
बकरियां डरती हैं, तुम क्यों डरती? इतना सम्मान दिलाते थे। हमारी जब शुरू में स्थापना में सेवाएं शुरू हुई हैं, 1950 में आए, भारत से शुरू हुई सेवा, 51-52 में पहला केंद्र खुला, तो दादियों को इस भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था। 2 दादियों को बाबा ने कहा, जाओ बच्ची, लखनऊ में जाओ, केंद्र खोलो। बाबा, लखनऊ कहाँ है? अरे बच्ची, अंधों ने मुल्तान को ढूंढ लिया, तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकती है। चढ़ा दिया उसको नशा, बैठ गई ट्रेन में। वहाँ जाते ही उतरी जब ट्रेन से, तो कहती है, मुझे गवर्नर हाउस में ले चलो। अभी छोटी छोटी बच्चियाँ, ड्रेस भी वो साड़ी वाली उस समय नहीं थी, फ्राक कुर्त सलवार ही थी, लेकिन वो पवित्रता की शक्ति थी उनके अंदर, वो आभा मंडल था। 14 साल उन्होंने तपस्या की थी कराची में रह करके। उनको देखते ही लोगों का अलौकिक अनुभव होता था। कोई नारी की शक्ति, कन्या की दृष्टि से ही नहीं देखता था। जब वो गई हैं तो रिक्शा वाला कहता है, दीदी आपको कहाँ जाना है? मुझे गवर्नर हाउस में जाना है। दीदी वहाँ तो जाने नहीं देते, वहाँ सिक्योरिटी होती। कहती तुम ले चल। और जा करके उनको सेवा करके गवर्नर हाउस में सेंटर खोल दिया। इतना बड़ा सम्मान था उस समय उनके पास, नशा था। जो जितनी सेवाएं आरंभ हुई हैं, ऐसे इनके नशे से, सम्मान से हुई हैं। अभिमान नहीं था, बहुत नम्रता से, निर्माणता से सबको आदर दिया, सम्मान दिया, सत्कार दिया और त्याग की वृत्ति रखी। मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, कुछ नहीं चाहिए किसी से। इतना त्याग था। जो आपको और एक रमणीक कहानी सुनाता हूँ। जब स्थापना हुई है, दिल्ली में सेंटर खुले हैं, तो हमारी दादी जी एक बहुत रमणीक थी यहाँ पर, मनोहर इंदिरा दादी। वो हमें कहानी सुनाती थी कि जब स्थापना हुई तो बिगड़ी पार्ट था, इतना तो कोई पैसे का सहयोग था ही नहीं। जब हम गए वहाँ पर, तो जमुना के किनारे पर चित्र लेकर के बैठते थे, वहाँ ज्ञान देते थे। तो कोई भाई देख करके कहता है, अरे दीदी आप तो देवियाँ हो, आपके लिए स्थान ठीक नहीं है, चलो आपको स्थान देते हैं। मकान मिला, दिल्ली की सेवा की स्थापना, मकान मिला तो दिन रात इधर जाना उधर जाना, पैदल ही जाना, क्योंकि पैसे का ना, रिक्शे का किराया भी तो चाहिए, वो भी नहीं है, किसी से मांगना भी नहीं। और बाबा ने पहला ही मंत्र दिया था, मांगने से मरना भला। तो मांगना नहीं किसी से, मर जाना भले। और बाबा को सम्मान कितना था, मैं आपको बाबा के शब्द सुनाता हूँ। जब यहाँ आए हैं 3-4 महीने में बहुत पेपर आए, क्योंकि जो पैसा था समर्पित किया था, उसमें ट्रेन का भाड़ा, शिप का भाड़ा, 400 लोग आए वहाँ से, कराची से, सब खत्म हो गया, बिगड़ी पार्ट आ गया, कुछ नहीं है। और बाबा कहता है, बच्चे अखबारों में लिखो, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ओम मंडली, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ओम मंडली। ये उनका इतना सम्मान था। तो लोग हंसते थे, कहते थे, बाबा खाने के लिए लाले पड़े हैं और कहते हो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा कहते थे, बच्ची तुम्हारे पास इतना धन है, जिस धन का दान करो, कहते धन दिए धन ना कुटे। तुमको मैंने ज्ञान धन दिया है, गुणों का धन दिया है, शक्तियों का धन दिया है, चरित्र का धन दिया है। इससे बड़ा धन और क्या होगा? आज अगर कोई आज गरीब है, तो गरीबी का कारण क्या है? कहते भारत गरीब है। गरीब है? जो सोने की चिड़िया थी वो गरीब हो सकता है क्या? लेकिन वो गरीबी आई है चरित्र की। अगर किसी के पास पैसा है तो कहाँ लुटा रहा है? शराब में, सिगरेट में, देखा देखी में, फैशन में। इसने अपनी बेटी की शादी में इतने लाख खर्चा किया, तो मैं कोई कम हूँ क्या? अहंकार, इसके कारण गरीब है, दिखावा है, चरित्र गया हुआ है। चरित्र अगर सुधर जाएगा तो फिर से धनवान है, सोने की चिड़िया है। भारत के अंदर कोई कमी है क्या? आज इस विद्यालय में अगर आप देखेंगे तो शायद आपको कोई को आएगा, शायद बहुत पैसे वाले लोग होंगे यहाँ। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव अगर बताऊँ, हमारे जैसे जो समर्पित हैं 90% लोग, वो सब एक छोटे से छोटे गांव से आए, जहाँ आज तक भी बिजली पानी का कनेक्शन नहीं, गरीब घरों के हैं। लेकिन वो गरीब नहीं लगते हैं, उनके परिवार सुखी हो गए, क्योंकि उनके कोई खर्चे व्यर्थ नहीं हैं। उन्होंने व्यर्थ खर्चे को बचाया है।
इसलिए देखने में आपको लगेंगे तो बड़े साहूकार हैं, बड़े आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, इतनी महंगाई के बीच में कैसे रहते होंगे, कभी भी कहते ही नहीं है महंगाई है। लेकिन उन्होंने अपने सब व्यर्थ के खर्चों को बचाया, कोई देखा देखी नहीं, सूखी रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, इतना सम्मान था उन लोगों का। तो दादी रमणीकता से एक बात कहती थी कि एक दिन मारवाड़ी माताएं सत्संग में आने लगी। पहले पहले सत्संग शुरू हुआ तो कुछ माताएं पैसे वाली घरों की आती सत्संग सुनने के लिए, दोपहर को रोज़ आती थी, देखती थी ये बहनें बनाती कब हैं, खाती कब हैं, क्या खाती हैं, कहाँ खाती हैं, कैसे रहती हैं। तो एक दिन वो पूछ बैठी एक माता, दीदी मुझे आपका किचन देखना है। अब किचन तो था ही नहीं, दिखाएं क्या। तो कहती है दादी कि वो माता मानी नहीं, 2-3 माताएं हमारे किचन की तरफ हमारे अंदर कमरों में घुस आई, दीदी हमको किचन दिखाओ, क्योंकि आप बाहर भी नहीं खाती हैं, किसी के हाथ का भी नहीं खाती हैं, कुछ मांगती भी नहीं हैं, आखिर क्या खाती हैं आप। तो कहते जब किचन में आई तो एक आटे का डब्बा था, एक नमक का डब्बा था, और छोटी छोटी आलू बाजार से लेकर के रखी थी, हल्दी नमक डाल करके आलू पका करके और रोटी के साथ खा लेते थे। ये बेगरी पार्ट उस समय का पार्ट था। अब उस माताओं को बड़ा रहम आया, दीदी हम लोग तो इतने आराम से रहते हैं, हम भी कुछ ले आए हैं, आपकी भावना जो है भले ले आओ। तो दूसरे दिन कहती बहुत सारे डब्बे तेल के, घी के, आटे के, सब चीज़ों के ले आई, 8-10 डब्बे इकट्ठे कर दिया के अंदर। मैं क्या करूँगी ये सब। उन्होंने तुरंत उठाया और उठा के हेडक्वार्टर को यहाँ भेज दिया। बाबा के पास इतने बच्चे रहते हैं, मुझे तो बाबा 2 रोटी खिला रहा, मैं तो आराम से रहता हूँ। इतनी उनकी त्याग वृत्ति थी, और उस त्याग और तपस्या की वृत्ति से आज इतना बड़ा यज्ञ बन गया। ये नींव है त्याग। कभी भी अपने प्रति एक पैसा भी उन्होंने खर्च नहीं किया। आज लोग समझते इतना क्यों बनाया है, ये सोफे क्यों डाले। दादियों ने जब तपस्या की, जब योग किया, तो एक सोफा क्या, एक कुर्सी भी नहीं थी। लेकिन आज जिस प्रकार की क्वालिटी आ रही है, मैं आपको बताऊं, जब हमारे पहले प्रेसिडेंट उस समय जैल सिंह जी बने थे, उनकी अपनी इच्छा हुई हम हेडक्वार्टर जाएंगे। अब सारी सिक्योरिटी यहाँ आ गई, मुझे हेडक्वार्टर देखना, आपका क्या है। देखा, कहीं सोफा नहीं है, कहीं उनके बैठने का ऐसा स्थान नहीं है, उनके लिए बाथरूम कोई ऐसा नहीं है, और वो आने के लिए तैयार है। दादी ने कहा तुमको जो कहो परिवर्तन कर देंगे, उनके लायक बना देंगे। उस समय से परिवर्तन शुरू हुआ, वीआईपी आने लगे, उस प्रकार के लोग आने लगे। उनके लिए सब साधन रखने पड़ते हैं, ऐसे नहीं साधन कहाँ से आए, देने वाले देते हैं। कोई कहेगा हमारी तरफ से ये करो, कोई कहेगा हमारी तरफ से ये करो। कभी भी एक रुपया भी किसी से मांगा नहीं है। लेकिन अगर कोई ने कहा इतना बड़ा स्थान कैसे बनाया है, तो दादी कहती थी 1-1 रुपये के सहयोग से बना, 1 रुपये में बना दिया। आप समझो जिसके 4 लाख बच्चे भी कमाने वाले हों, उनके माँ बाप से कभी ये नहीं पूछा जाता है खर्चा कैसे चलता है। 1-1 रुपया भी अगर सब भेज रहे हैं तो 4 लाख तो एक दिन का आ ही जाएगा। लेकिन पूछने वाला तो पूछेगा। आप मांगते नहीं हो, आप कहते नहीं हो, आप किसी से आगे डोनेशन नहीं लेते हो, लेकिन जानते हैं सभी कि बाबा का कार्य कैसे चलता है। बाबा ने अपने सम्मान को कभी भी ऐसे नहीं किया। सम्मान में रहे, अभिमान नहीं था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन बहुत निर्माणता से, निर्मल वाणी से, निमित्त भाव से उन्होंने अपने सम्मान को कायम रख करके, सबको सम्मान दे करके इतने बड़ी सेना को तैयार कर दिया। तो इसलिए आप सभी यहाँ से सम्मान की शक्ति क्या है। सम्मान की शक्ति माना मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने स्वस्वरूप में स्थित रहना। और आत्मा के 7 जो गुण आपको बताए गए हैं, मैं समझता हूँ आप सबने इस पर ध्यान दिया होगा। उन 7 गुणों में मुझे संपन्न बनना है, उसका हमारा रेस है, उसकी हमारी पढ़ाई है। जो आत्मा सम्मान में रहती है, उसके पास वो 7 गुण धीरे धीरे फुल हो जाते, भरपूर हो जाते। सबसे पहले ज्ञान माना समझ। ब्रेन को समझ की ज़रूरत है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, करना है या नहीं करना, ब्रेन निर्णय लेता है। हम सबको बाबा ने ज्ञान दिया, समझ दी, राइट और रॉन्ग की समझ दी,
किस कर्म का क्या परिणाम है उसकी समझ दी, वो पढ़ाया है। और यहाँ पर वो पढ़ाई हो रही है जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएं। जितना आज दुख और अशांति है भगवान ने किसी को नहीं दिया। भगवान कहता है मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, मैं बच्चों का पिता हूँ। पिता कभी बच्चे को दुख देता है क्या? लेकिन लोग कहते भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। ये बाबा कहते मेरे ऊपर तुम लोग कलंक लगाते हो, मैं किसी को दुख नहीं देता, लेकिन रास्ता दिखाता हूँ। अगर इस रास्ते पर चलोगे तो दुख है, इस रास्ते पर चलोगे तो सुख है। इसलिए मुझे दुख हरता सुख हरता कर चलना तुमको है। तो जब कर्म हम जो कर रहे हैं, अगर इस भान से कर्म करो कि मैं आत्मा जो इस शरीर में कर्म कराने वाली हूँ, मैं अलग हूँ और ये कर्म इंद्रियाँ अलग हैं। एक स्मृति है, करावनहार परमात्मा है, वो मुझे निमित्त बना करके मेरे से श्रेष्ठ कर्म करा रहा है। दूसरी स्मृति है कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, जो मैं इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। कर्म करो, कर्म की छुट्टी है, लेकिन कर्म का अभिमान ना आए, कर्तापन का नशा ना आए। इस कर्म को सफल समर्पित कर दो। बाबा आपने करा लिया, शुक्रिया आपका, आपने मुझसे इतना अच्छा काम करा लिया। कभी भी ये नहीं आएगा मैंने किया है, और जहाँ मैंने किया है मैं ही राइट हूँ, वहाँ पर ही सब समस्याएं आती हैं। इसलिए समान में रह करके बहुत निर्माण चित्त बन करके सब कर्म करो। कर्म की खूब छुट्टी है, सब करो, लेकिन कहीं भी ये ना आ जाए मैं कर रहा हूँ, कराने वाला करा रहा है। इतना निर्माणता से अगर आप कर्तापन के भान से मुक्त रह करके कर्म करेंगे तो आपको सबका सम्मान, सबका सत्कार स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी पावर, करके देख लेना। हम लोग कर रहे हैं, इतना सारा कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को कोई कहते हैं आप तो बहुत बिजी रहते हो, मैं कहता मैं बिल्कुल बिजी रहता हूँ, कोई बिजी नहीं, कभी भी आ जाओ मिल जाओ। जबकि आप सब जानते हो कि आज हमारे 140 देशों में हमारे सेवा केंद्र हैं, और उन सब की सेवाओं के पीछे जो हमारी पढ़ाई है उसका पूरा कार्य मेरे हाथों में बाबा ने दिया, दादियों ने दिया। मैं कोई लौकिक में डिग्री लेके नहीं आया, 16 साल की उम्र में मैं समर्पित हो गया। लेकिन समर्पित भाव से कोई पूछता आपने कितनी पढ़ाई की, मैं कहता हूँ अभी पढ़ ही रहा हूँ भाई, पढ़ाई पूरी कहाँ हुई है। स्टूडेंट लाइफ है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, सीख रहे हैं, सिखाने वाले सिखा रहे हैं। पढ़ाई का भी नशा नहीं है, लेकिन वो इतना श्रेष्ठ कार्य कराए उसके लिए समर्पित भाव है। बस कोई भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर पर बैठता, कंप्यूटर सीखा नहीं है, कहीं से सीख के डिग्री लेके नहीं आया, लेकिन आज की दुनिया में कंप्यूटर के बिना तो काम ही नहीं चलता है। थोड़ा बहुत सीख लिया, ईमेल करना, निकालना, भेजना, और सीखने के बाद आज पूरे विश्व को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, कौन सी पॉइंट चाहिए, बाबा को कहता हूँ बाबा आप हमारे सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, करावनहार हैं, मैं आपका राइट इंस्ट्रूमेंट बन के बैठा हूँ, आपको जो कराना है कराओ। इतना निमित्त भाव से बाबा की याद में बैठ करके ये उंगलियां चलती हैं और सारे विश्व को पढ़ाई मिल जाती है बाबा के महावाक्य, मेरे नहीं, कहीं एडिशन नहीं मैंने किया है। उन्होंने जो कुछ पढ़ाया, साकार में 33 साल पढ़ाया, 48 साल अव्यक्त रूप से दादी के तन के द्वारा पढ़ाया। वो सारी पढ़ाई का संग्रह मेरे पास है और वो सबको सप्लाई करने की सेवा मुझे मिली है। लेकिन सब कुछ करते हुए ऐसे लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला कराता है। अगर लाइट रहना है, अगर खुशनुमा रहना है, खुश मिजाज रहना है, संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है, तो सिर्फ यही स्मृति रखना कि कराने वाला करा रहा है। कितना भी श्रेष्ठ कार्य हो, कितना भी लोगों के लिए पुण्य काम करो, सुख दो, लेकिन कभी ना आए मैंने किया है, मैंने दिया है, इसको मेरी सुनना चाहिए, इसको मुझे मानना चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को इतनी नम्रता सिखाई है,
निर्माणता सिखाई है और सम्मान में रहना सिखाया है। कहीं डर नहीं, कहीं भय नहीं, अकेले अकेले। एक बार मैं अमेरिका जा रहा था तो लोगों ने कहा तुम वहाँ की भाषा नहीं जानता, इंग्लिश नहीं आती है। देखना वो लोग अनाउंस करते हैं ना, इंग्लिश भी प्रोसेसन अलग होता। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा ना, बाबा अपने आप मुझे ले जाएगा। अकेले पूरा अमेरिका घूम के आया मैं, कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। एक जगह दो जगह बहुत ये बात थी। एक जगह मैं जाने लगा, बहनें हमको छोड़ करके एरोड्रम पर छोड़ गई और छोड़ने के बाद अनाउंसमेंट सुन रहा हूँ कि 12 घंटे आपकी फ़्लाइट लेट है। ना मेरे पास भोजन है, ना मेरे पास कोई ऐसी जानकारी है। बाबा अब मुझे कैसे जाना है, 12 घंटे मैं यहाँ बैठूँगा। जो छोड़ने आए थे वो तो चले गए, उनसे मैंने ये भी नहीं कहा मेरे को अपना एड्रेस दे के जाओ, मैं फ़ोन कर लूँगा। फ़ोन भी मेरे पास नहीं है। ऐसे बैठा बाबा की याद में। थोड़ी देर के बाद सामने से जिधर जाना था वहाँ से भाई का फ़ोन आया, मेरा नाम अनाउंस हुआ। मैं अनाउंस हुआ तो मैं पहुँच गया वहाँ। या क्या अनाउंसमेंट, कहती आपका फ़ोन है, बात कीजिए। मैंने जब बात किया तो उस भाई ने कहा कि भाई आपकी फ़्लाइट 12 घंटा लेट है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ और प्रबंध कर रहा हूँ। आपको 3 फ्लाइट चेंज करनी पड़ेंगी, दूसरे देश में जाके फिर इधर आना पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होके बैठ जाना, सोचना नहीं, आपको मैं बोर्डिंग पास दिलाता हूँ 3 फ्लाइट के। हमने कहा मेरे पास सामान ही नहीं है, सब सामान अंदर चला गया है, सामान निकलेगा? कहते सामान नहीं निकलेगा, आप उसकी चिंता नहीं करना। अब मैं बिल्कुल खाली हाथ, थोड़ा सा हम लोगों की आदत होती है क्यों खाते बाहर नहीं हैं, तो प्रसाद था, टोलियाँ थी, वो साथ थी। मैं आपको बताऊं उस फ्लाइट में मैं चढ़ गया। चढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत हुई। एक बार अनाउंस हो गया कि फ़्लाइट फलाने नंबर से जाएगी, तो जब उस नंबर को हम ढूंढने गए तो वहाँ ट्रेन खड़ी थी। हमने कहा ट्रेन खड़ी है, फ़्लाइट में जाना मुझे तो। कहते आप इसमें बैठो, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े एरोड्रम हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से जाएगी, वहाँ ट्रेन ले जाती है। तो मैं बैठ गया ट्रेन में, बैठ कर के पहुँचा तो सचमुच वहाँ फ़्लाइट खड़ी थी, उस ट्रेन ने वहाँ उतारा, मैं बैठ गया। अब बैठ कर के जब मैं जहाँ पहुँचा जा कर के, अब मुझे कैसे चेंज करना है, किस फ़्लाइट में जाना है, क्या होगा। मैं ऐसे ही बैठा था, बहुत खाली था वहाँ एरोड्रम, ज़्यादा लोग नहीं थे, 50-25 लोग ऐसे थे। एक भाई सामने से दौड़ के आता है मेरे सामने, कहता है भाई साहब आप माउंट आबू से आए क्या? जान न पहचान, आकर के बैठ गया। माउंट आबू से? हमने कहा हाँ माउंट आबू से हैं। आप कैसे मुझे जानते? कहता मैं भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मैंने आपकी ड्रेस देखी, यही ड्रेस थी हम लोगों की, पैंट सूट वाली नहीं थी, कलर। तो देख के कहता है मैं माउंट आबू को जानता हूँ, ब्रह्मा कुमारी को जानता हूँ, आप किस लिए यहाँ आए हैं? तो मैंने बताया मैं डैलॉस जाने वाला हूँ और डैलॉस के लिए हमारी फ़्लाइट चेंज हुई है। कहता लाओ लाओ मुझे बोर्डिंग दो, मैं आपको बिठा के आता हूँ। अपने आप सब काम करने वाला करा रहा है, हम लोगों को क्या चिंता करनी, किस लिए भय करना। इतनी सरलता से उसने हमको पास बिठाया, छुट्टी दिया, प्यार से मिल के चला गया। कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, किसी को पूछा नहीं। आराम से जब वहाँ पहुँचे तो 2 भाई रिसीव करने के लिए आए थे, कहते आपका सामान यहाँ पहुँच गया। कहाँ से आ गया सामान? निर्भय स्थिति, निश्चिंत स्थिति, कराने वाला करा रहा, क्या होगा। हम तो मर चुके हैं, हमको क्या डर है। इसलिए जब निश्चिंत निर्भय स्थिति में हम रहते हैं, अपने समान में स्थित रहते हैं, तो समान एक इतनी बड़ी शक्ति है जो सब कार्य ऑटोमेटिक सब होते हैं। क्योंकि हम लोगों को समान क्या रहता है, मेरे साथ कौन है, मैं अकेला नहीं हूँ। और जब अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ है। लोग कहते हो सर्वव्यापी है, हम कहते हैं सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जिसके दिल में उसके पास स्नेह है, तो स्नेह के आधार से आप कहेंगे, जैसे माँ कहेगी बच्चे के लिए वो मेरे दिल में रहता है। दिल में बच्चा थोड़ी बैठा है, उसकी याद बैठी हुई है। तो हम सबके दिल में बाबा है, साथी है, सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, और एक बहुत ऊंचा सम्मान है, वो तो 1000 भुजाओं वाला है। भले निराकार है, लेकिन जिससे चाहे वो करा सकता है, किसी को भी टच करके कर सकता है। उसको हाथ पैर नहीं है ठीक है, लेकिन बुद्धिवानों की बुद्धि है, किसी की बुद्धि में भी टच कर देगा, वो काम कर देगा आकर के। लेकिन ये सम्मान चाहिए।
तो हम कोई भी कार्य करें, आप कोई भी काम में जाओ, कोई भी नौकरी, कोई भी सेवा आप करो, लेकिन ध्यान रखना, अगर परमात्मा को अपना साथी बना लिया, सर्वशक्तिवान को साथी बना लिया, वो मेरा साथी है, वो सर्वशक्तिवान है, कोई देहधारी साथ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा आपको लेकिन है साथ मेरे कौन। बहुत गुप्त नशा है, ये सोमान है, देहमान नहीं आता इसका, लेकिन उसके साथ दिल का प्यार है, सच्चा संबंध है, उसकी आज्ञाओं पर चल रहा हूँ, नियमों को पालन कर रहा हूँ, उसने जो सिखाया है उस पर कदम रख करके चलता हूँ, कराने वाला करा रहा है। तो आप सभी भी यहाँ आए हैं, सोमान की पावर को समझना, देहमान समाप्त हो जाएगा, न निराशा के संकल्प, न अभिमान के संकल्प, और न ठहरती कला वाले संकल्प। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है। बाबा कहता है भाई बहुत योग्य हो, बहुत समझदार हो, भगवान की दृष्टि पड़ी है तब इस स्थान पर पहुँचे हो, नहीं तो इस स्थान पर भी ऐसे नहीं आते। तो बहुत ऊंचे सम्मान में रह करके एक दूसरे को सम्मान देते हुए, हर कार्य में सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, होनी ही है। कैसे होगी या नहीं होगी, हम लोगों के मन में कभी दुविधा के संकल्प उत्पन्न नहीं होते। जिसके साथ भगवान है उसके कार्य रुक ही नहीं सकते, कराने वाला कराएगा। जो सही है, जो होने वाला है वो तो होना ही है, हम चिंता क्यों करें। तो अगर निश्चिंत स्थिति बनानी है, निर्भय स्थिति बनानी है, तो अपने ऊंचे सम्मान में रहो। मैं एक बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ, वो मेरे साथ कंबाइंड है। इस स्वरूप में बैठ करके बहुत प्यार करो, उसको स्नेह करो और उसकी शक्तियों का अनुभव करो। इसको योग कहते हैं। योग कोई आँख नाक बंद करने का नहीं है। तो अभी हम सभी चलो आधा घंटे के लिए उस स्मृति में बैठते हैं। सभी बहुत अलर्ट होकर के बैठ जाओ। 7:30 बजे के रिकॉर्ड तक मेडिटेशन हम करेंगे। अधिक कमेंट्री नहीं दूंगा, लेकिन लक्ष्य बताता हूँ। मैं आत्मा भ्रकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान चैतन्य शक्ति हूँ। मैं लाइट माइट स्वरूप, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हूँ।
अपने मन की संकल्प शक्ति से मैं एक अंतर यात्रा पर इस देह और देह की दुनिया को छोड़ अपने निज धाम शांति धाम घर में उस ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के समीप उनके सानिध्य में अपने चमकते हुए सितारे के स्वरूप में परमात्मा शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। उस परम सत्ता सर्वशक्तिवान प्यारे प्रभु की किरणें मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन बना रही हैं। मैं समर्थ हूँ। सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। मैं एक लाइट हूँ। असीम शांति का अनुभव प्यार के सागर के प्यार का अनुभव अनुभवों के सागर में समा जाओ। उस लवलीन स्थिति का अनुभव करो।
समान स्वरूप में स्थित होकर सर्वशक्तियों से संपन्न मैं चैतन्य आत्मा प्रभु मिलन का आनंद अनुभव कर इस साकार तन में प्रवेश कर कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म के लिए अवतरित हुए हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा महान आत्मा हूँ। देवकुल की आत्मा हूँ। इस सृष्टि नाटक में नंबर 1 पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा विश्व परिवर्तन के महान कार्य में मैं परमात्मा की सहयोगी आत्मा हूँ। इस कलयुगी सृष्टि को स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए मैं परमात्मा की राइट हैंड भुजा हूँ। श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए
मैं इस शरीर में अवतरित हुई अवतार हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है। मैं इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर इन कर्म इंद्रियों का आधार ले श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार मुझ आत्मा की चैतन्य शक्ति है। मैं इन कर्म इंद्रियों को आर्डर अनुसार चलाने वाली कर्म इंद्रिय जीत मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ।
उस परम सत्ता सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। जैसे वे परम पवित्र हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, मैं उनके समान मास्टर सागर हूँ। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब का हम दिल से बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, जोरदार करतल ध्वनि से, जिससे आपकी तालियों की आवाज़ उन तक पहुंच जाए। बहुत ही सुंदर क्लास आज उन्होंने हम सबके बीच में कराई। आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स।